डीडी कशर, एहसास कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव फोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइनस मज तुहद वथवंज पुरखलूस तो पुरजोश इस्तकबाल तो अजरोज बह तह तुहज मेज़बान लुबना महराज। नाजरीन, उम्मीद यह ज तुह सारी ईसु बखैर आफियत तो दुआ करान अल्लाह ताला थवीन सादनी हमीश बसेहत सलामत आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, चूंकि सेहत की सेहत प्रोग्रामस मज हर वी सेहत रंग मुख्तलिफ मौजूआतन पे कदबात करान तो पन्निस खास मेहमान सज राय जानान। इसकी सेहत प्रोग्रामस मज करो पन्निस मेहमानस नश यह जानच कोशिश ज कॉमनली कम डेंटल प्रॉब्लम वचान तो ये जन डेंटल प्रॉब्लमन हज कत करान तो क्या क्या करेक्ट मेजर्स नश दस्तियाब। सामने कथन कड़ो फुट पन्निस खास एक्सपर्टस सैनिस गेस्ट एक्सपर्ट मोहतरमा डॉक्टर संदीप कौर बाली साहिबा यम जन प्रोफेसर प्रोस्थोडोंटिक्स प्रिंसिपल गामे डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल स्ट्रीमिंग्स मज। नाजरीन, बिफोर कदबात सिलसिल करो शुरू तह पोच यह फोन इन प्रोग्रामस दौरान लगातार तुहदिन फोन कॉलन हंद इंतजार रोजान वो ये यह गुजारी तुम प्रोग्रामस मज शिरकत करियो प्रोग्रामस मज कॉल करियो पन्ने टीवी सेट वॉल्यूम थो कम सवाल पृछो मुख्तसर अल्फाजन मज तो किसी मौजूस पर। नाजरीन, वलियो इस्तकबाल करो किस मेहमानस। आदाब डॉक्टर साहिबा। नमस्कार और आदाब। कैसे हैं लुबना, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं बढ़िया हूँ, आप ठीक है? जी मैम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम में एंड थैंक यू सो मच आज हमारी दावत कबूल करने के लिए। मैम, शुरुआत इसी बात से करेंगे, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम डेंटिस्ट की बात करते हैं क्या इम्पोर्टेंस है, और जब हम ओवरऑल वेल्थ की बात करते हैं, ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं या ओरल हेल्थ की भी बात करते हैं तो कितनी इम्पोर्टेंस है डेंटिस्ट की? लुबना, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि डेंटिस्ट्री एक बहुत इम्पॉर्टेंट शोबा है हमारे मेडिकल साइंस का, पर निगलेक्टेड है जी। जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है उसके हिसाब से सिर्फ मतलब 140 करोड़ इस मुल्क की पॉपुलेशन है, जिसमें से सिर्फ 8%, आप सोचिए कि 140 करोड़ का 8% मतलब कि नॉट एवर विजिटेड अ डेंटिस्ट, मतलब जिंदगी में कभी डेंटिस्ट के पास गए ही नहीं हैं। तो फिर कहा जाता है कि फेस इज द मिरर ऑफ योर बॉडी। तो अगर आप अपने दांतों का ही ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप सोचिए कि आपकी बॉडी जो है वो कैसे, क्योंकि जो भी हम गिजा खाते हैं, पानी पीते हैं, वो तो मुंह के थ्रू ही अंदर जाता है। और अगर आपके मुंह में ही इन्फेक्शन है, आपका मुंह ही पूरा खराब है, तो आप कैसे ये जुआजियत रखते हैं कि हेल्थ की बात करते हैं। मतलब हमने सुबह से शुरू करेंगे, मतलब आप देखिए हमारे खाने में सबसे पहले अगर हम सोचवरू से शुरू करें, फिर मीट, तो जी कितना कुछ खाते हैं, मगर बिना चबाए बिना कुछ किए, दांत खराब है, सीधा अंदर पेट में जाता है और फिर हम बोलते हैं कि इनको जी पेट की बीमारी हो गई। अब आप देखिए हमारी कितना गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर है इस कश्मीर में। क्यों? क्योंकि जब दांत ही खराब हैं तो बिना खाना चबाए सारा गिजा पेट में जाएगा, तो फिर आप खुद सोचिए कि क्या हाल होगा हमारे पेट का। क्योंकि जब तक हमारे दांत चबाएंगे नहीं तो हमारी गिजा हजम कैसे होगी, और जब दांत ही नहीं है तो फिर वो आप देखिए हालात कहाँ तक पहुंच चुके हैं। मैं कई बार बोलती रहती हूँ अपने जो मेरे
कुलीग्स हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कि कम से कम जो भी तुम्हारे पास पेशेंट आए उसको एक बार बोलो कि डेंटल चेकअप करा ले, क्योंकि जब वो खाना ही नहीं खा पाते हैं तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पेट की बीमारी नहीं होगी। एग्जैक्टली मैम, अभी हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा है, और खासकर जब हम ऑरल हेल्थ की बात करते हैं वारे ज़्यादा नेग्लिजेंस है। काउंसलिंग हंद कोता बहुत इम्पैक्ट पेवान ये जन काउंसलिंग करना मेजर पॉपुलेशन है, सो डेट तम कर टाइमली चेकअप और जो टाइमली प्रोसीजर्स रहते हैं वो सारे फॉलोअप करें। मतलब जैसे हम डेंटल कॉलेज की अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ स्कूल डेंटल हेल्थ प्रोग्राम है जी। तो हमारे मतलब अब जो हम लोग बड़े हो गए वो तो अब छोड़िए, लेट अस क्लोज दैट, उस चैप्टर अस करो क्लोज। मुझे श्योर लॉकुट श्योर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको अवेयर करना, उनके पेरेंट्स को अवेयर करना। और सबसे और भी मुझे लगता है कि जो एक न्यू बॉर्न बेबी की माँ है, जैसे उसको ये पता है कि भाई मुझे बच्चे को अब पोलियो ड्रॉप्स देने हैं, जब उसको पता है मुझे MMR करवाना है, तो हमें ऐसा ही कोई स्कीम होनी चाहिए जिससे हम ये बता सकें कि बच्चों के माओं को ये भी पता होना चाहिए कि बच्चों के दांतों की कैसी रखवाली करनी है। क्योंकि अभी क्या है आजकल सरी केवन ये चॉकलेट्स कोल्ड ड्रिंक्स सरी, मतलब बच्चे अगर नहीं चॉकलेट खाएंगे तो क्या कौन खाएगा। तो लेकिन वो मदर्स को, फादर्स को, घर की फैमिली को ये पता होना चाहिए कि अगर बच्चा चॉकलेट खा रहा है तो वो रात को मुंह में चॉकलेट रख के नहीं सो रहा है। रात की मुझे ये लगता है कि 90% ऑफ द इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे अगर रात को सोते हुए ब्रश करें। जो कि हम मेजरली देखते हैं नहीं होता है। और दूसरा ये है कि जो बच्चा माँ का दूध पीता है या बॉटल का दूध पीता है, फिर वो दूध मुंह में रह जाता है, तो उससे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो अब ज्यादा फेस, क्योंकि अब जो है जो बच्चों की डेंटिस्ट्री है वो और ज्यादा मतलब आगे आ चुकी है, क्योंकि बच्चे ज्यादा बड़ों में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है जितनी आप बच्चों में हम देखते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है फ्रॉम द डे वन, मतलब जिस दिन पहला दांत मुंह में आएगा बच्चे के 6 से 8 महीने में, तब से पेरेंट्स को बच्चे का ख्याल दांतों का रखना शुरू करना है। मैं हमेशा एक चीज और बोलती हूँ अपने इसको कि जब हम एजुकेशन बजट बनाते हैं तो काइंडली हेल्थ बजट भी बच्चे का जरूर बनाइए। जी बिल्कुल मैम, कॉमनली अभी हम कौन कौन से डेंटल प्रॉब्लम्स देखते हैं जो यूजुअली हमारी पॉपुलेशन में अभी काफी ज्यादा है? जो हमारी देखिए अब तो पॉपुलेशन को अगर हम देखा जाए तो पॉपुलेशन हमारी बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आ रहा है। तो बच्चों में तो ज्यादा कैविटीज हैं, फिर जो मिडिल बच्चे 10-12 साल के हो जाते हैं तो टेढ़े मेढ़े दांत हैं जी। तो फिर उसके बाद जो स्पेशली ये प्रॉब्लम तब सामने आती है लुबना जब बेटी की शादी है या बेटे की शादी है। तो बेटे और बेटी की शादी के टाइम पे माँ बाप को याद आता है चीजें नोटिस करना शुरू होती है, दांत दे इमस्य दांत खराब। बिल्कुल। अब तब तक हालात इतने खराब हो चुके होते हैं कि फिर अगर हम उनको बोलें कि ये तो डॉक्टर डेंटिस्ट्री छवारिया में ये ना कॉस्टली, लेकिन अगर आप बचपन से ही इसको ध्यान में रखेंगे तो डेंटिस्ट्री इतनी भी कॉस्टली नहीं है। तो डेंटिस्ट की याद पेरेंट को तब आती है या तो बच्चे को दांत में दर्द है या तब आती है जब बेटी या बेटे की शादी है। अच्छा, अब एक और इशू इसी बीच में मैं आपको बताने वाली हूँ जो आजकल कश्मीर में ड्रग्स का इशू आ गया है। जी बिल्कुल। तो ड्रग्स की वजह से ऐसे ड्रग्स बच्चे ले रहे हैं, मतलब इवन गर्ल्स, जिससे उनके दांत बिल्कुल मतलब जैसे ना आसान जीरो लेवल एस्पेक्ट इतकिन आसान। अब मतलब आजकल एक पेशेंट में देख रही हूँ जो 25 ईयर ओल्ड है। अब पेरेंट्स कह रहे हैं हमें उस लड़के की शादी करनी है, लेकिन मुंह में दांत ड्रग्स पी के एकदम जीरो लेवल पे आ चुके हैं। तो ये एक बहुत इशू है हमारा इस एज ग्रुप में लेके। फिर उसके बाद जब प्रेगनेंसी है लड़की की तो फिर वो इतने मसलात में है, बच्चा है, घर है, फैमिली है, मे बी नौकरी भी करती होगी, तो वो खुद को निगलेक्ट करती है, जिस वजह से उसके तब इश्यूज हैं। फिर इशू आते हैं जब थोड़ा बुजुर्ग हो जाता है आदमी, तो अलग हेल्थ इश्यूज हैं। फिर जब आजकल आपको पता है कि उम्र जो है वो मतलब अब तो काफी देर तक लोग जीते हैं, तो अगर आप 60-65 तक अपना डेंटल हेल्थ नहीं मेंटेन रखते हैं तो उसके बाद
हालात काफी खराब हैं। तो Exactly. हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी तो काफी हालात खराब हैं कि दांत जो हैं वो बिल्कुल हैं ही नहीं, और अगर हैं भी तो काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। प्रोग्राम में हमारे
बस निश मैं हार्ट पेशेंट मे दान फटमे मे दाग आसान जबरदस्त बे हका यम कड़ित। जी डॉक्टर साहब से करिए इंटरेक्ट। जी ये कह रहे हैं कि ये दांत निकालना चाहते हैं जी। तो एक्चुअली मसला ये है जी, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो ये ब्लड थिनर्स पे होंगे और ये डिफरेंट टाइप्स की दवा, तो अगर आप दांत निकालना चाहते हैं तो वो एक प्रॉपर ओरल सर्जन होना चाहिए जो दांत निकाले। आप ऐसे ही कहीं जाके कोई डेंटिस्ट आपका दांत ना निकाले, तो मुझे लगता है अगर आप डेंटल कॉलेज आ जाएंगे तो वहां पर पूरा एक डिपार्टमेंट है हमारा ओरल सर्जरी का, जिसमें आपका आराम से दांत निकल सकता है। और ये जो एक गलत बात है कि डेंटिस्ट अगर हार्ट का है बंदा पेशेंट तो वो दांत नहीं निकाल सकता, ये गलत है। हम एक ओरल सर्जन के सामने दांत पूरा आराम से निकल सकता है। कुछ कुछ दवाइयां बंद करनी पड़ेंगी पहले। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब यह कन फरमायो क्या क्या अलामत रोजान ये इनिशियली कह डेंटल प्रॉब्लम अगर बच्चन हज कत करो अक्सर बच्चे टाइम फिक्र तारानी बच्चस अगर दाग कत तो अगर बच्चों में डेंटल प्रॉब्लम्स हैं तो इनिशियली साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे सो डेट एक पेरेंट प्रिडिक्ट कर पाए कि डेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए मुझे ये लगता है कि सबसे पहला जो मतलब वो मदर इज द टीचर, तो सबसे पहले मदर को ही पता चलना चाहिए या फादर को ही पता चलना चाहिए, क्योंकि जब वो बच्चे को ब्रशिंग शुड स्टार्ट जिस दिन पहला दांत मुंह में आए, 6 से 7 8 महीने में, कई बार डिले हो जाता है तो 8-10 महीने भी लग सकते हैं, तो तब से बच्चे की ब्रशिंग स्टार्ट होनी चाहिए, स्पेशली नाइट ब्रशिंग। जी तो उसके बाद जब पेरेंट रात को बच्चे को ब्रश करा के सोएगा तो खुद ही पेरेंट को पता चलेगा कि हमारे बच्चे के दांत में गड़बड़ है कि नहीं। अगर उसके दांत बिल्कुल नॉर्मल हैं तो उसको मतलब दांत का दर्द नहीं है, कोई और दर्द भी हो सकता है। हाँ, और एक और दर्द होता है दांत का जब बच्चे की टीथिंग होती है, जब दांत आ रहे होते हैं तो उस टाइम भी बच्चे को दांत में दर्द हो सकता है। तो वो मुझे लगता है कि पेरेंट जब उसको देखेगा तो पेरेंट इतने इंटेलिजेंट आजकल हैं, सबके पास यूट्यूब है, सबके पास इंटरनेट है, तो पेरेंट को समझ आ जाता है कि मेरा बच्चा जो है वो दांत की दर्द की वजह से परेशान हो रहा है। जी मैम, जैसा कि हम डेंटल प्रॉब्लम्स आज देखते हैं कि ये स्पेसिफिक नहीं है कि अडल्ट या ओल्ड एज में, बल्कि बच्चों में भी हम देखते हैं। तो बच्चों में यूजुअली कॉमन जो डेंटल प्रॉब्लम्स रहती हैं कौन कौन? डेंटल प्रॉब्लम जो है वो है डेंटल केरीज। तो वो केरीज जो है, और स्पेशली मतलब अगर बच्चा दूध की बोतल या मदर्स मिल्क रात को पीता है फिर वो मुंह में ही रह जाता है जी, तो उस वजह से जो है वो नर्सिंग बॉटल केरीज सबसे ज्यादा बच्चों में देखी जाती है। फिर दूसरी है कि बच्चे का जैसे ही मुंह में पहला दांत आया और स्पेशली पीछे के दांत आए तो बच्चा चॉकलेट खा रहा है, बच्चा खाना खा रहा है, तो बच्चा जो है वो रात को ब्रश करके नहीं सुला रहे हैं पेरेंट्स, तो कैविटी स्टार्ट हो जाती हैं। और ये इतनी प्रेवलेंट है लुबना जी आजकल कि मतलब ये ना एक एपिडेमिक बन चुका है। जैसे खांसी जुकाम है वैसे ही बच्चों में डेंटल केरीज है जी, इतना ज्यादा। तो बच्चे जो हैं वो रात को ऐसे ही सो जाते हैं, मुंह में कई बार तो बच्चे चॉकलेट मुंह में रख के सोते हैं, टॉफीज। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर बच्चा रात को ब्रश करके सोए। जी ये बच्चन हज हवाल कत इन खतर क्या क्या करेक्टिव ट्रीटमेंट करेक्टिव मेजर्स क्या क्या ट्रीटमेंट? मैं एक चीज आपको बताऊं कि क्या है, जैसे बच्चों के हम ब्रेसेस की बात करते हैं तो लेकिन अगर बच्चा जो है वो बच्चों के डेंटिस्ट के पास बचपन में लिया जाए तो 30% चांसेस हैं कि आगे ब्रेसेस ना लगें, क्योंकि वो ऐसी मतलब ऐसे प्रोग्राम्स हैं टूथ एक्सट्रैक्शन के या डेंटल फिलिंग्स के या ट्रीटमेंट्स के कि आगे ब्रेसेस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मुझे ये लगता है कि अगर पेरेंट बच्चे को जैसे पीडियाट्रिशियन के पास ले जाता है, बच्चों के डॉक्टर के पास ले जाता है, तो पेरेंट एक बार बच्चों के डेंटिस्ट के पास भी अपने बच्चे को ले जाए ताकि वो एक बार चेकअप हो जाए। तो ये जो है नो डाउट उनको लगेगा कि मुफ्त में क्यों जाना है डेंटिस्ट के पास, लेकिन इनकी फ्यूचर इश्यूज सॉल्व करने के लिए हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री करते हैं, जिसको बोला ही जाता है पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, अगर आप प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री करते हैं तो मुझे लगता है आगे
उसकी प्रॉब्लम्स काफी हद तक सॉल्व हो जाती हैं। जी। अक्सर मैम अभी देखते हैं कि ब्रशिंग पैटर्न प्रोबेबली हमारा सही नहीं रहता है, और अक्सर हम देखते हैं कि शिकायत ये भी रहती है वाइल ब्रशिंग खून यवान। हाँ जी। तो वो कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए मैम, जो हमारी ब्रशिंग की प्रॉब्लम है जी, हमें लगता है कि आज सिर्फ दंदन कारण ब्रश, एग्जैक्टली, मगर अगर मूल छ न ठीक दांत क्या है को करे थे, एग्जैक्टली, जमीन जिस जमीन में दांत हैं वो भी तो ठीक होना चाहिए ना। exactly. तो इसलिए मसूड़े भी उतने ही ठीक होने चाहिए जितने दांत ठीक होने चाहिए। तो मुझे लगता है जो मसूड़ों की मतलब अगर आप ब्रश कर रहे हो और मसूड़ों से खून आ रहा है, दैट मीन्स कि आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है, आपके मसूड़े साफ नहीं हैं। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई विटामिन्स की कमी है। बिल्कुल, विटामिन यूजुअली ये देखा गया है कि दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन जो डेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी और विटामिन डी, वो हम में बहुत ही कम है। यहाँ सर्दियां हैं तो अच्छी फुल पलो लागा, एग्जैक्टली, उसके साथ धूप में हम लोग बैठते नहीं हैं, तो विटामिन डी की कमी तो पूरे कश्मीर में मुझे लगता है 100% लोगों को है। बिल्कुल, तो इसलिए डेंटल हेल्थ के लिए विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि विटामिन डी का चेक वो टेस्ट कराना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा डेंटल हेल्थ ठीक रहेगा। और बी कॉम्प्लेक्स और ये जो हमारे विटामिन सी हैं उनकी कमी से डेंटल ब्लीडिंग होती है। और हम लोग कई बार दांतों की सफाई नहीं करते हैं, लोग ब्रशिंग की प्रॉपर टेक्निक भी नहीं पता है, तो इसलिए ये, और नाइट ब्रशिंग नहीं होती है, तो ये जो है ये एक मतलब फिर ये कंटिन्यूअसली चलता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जी बिल्कुल। आपके लिए नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जी, आदाब मैम, अपना नाम बताइए और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी, मेरा नाम है दीपाली, मैं महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम में। क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा को? हाँ, वो जो टीथ आता है वो विजडम टीथ, वो इतना दर्द क्यों करता है और वो निकालना जरूरी होता है क्या? जी अच्छा जी, ये भी एक बहुत यंग एज का इशू है। विजडम टीथ जो है वो 18 से 22 साल की उम्र में निकलता है। ओके, ठीक है। तो दर्द इसलिए करता है क्योंकि उसमें भी ब्रशिंग का इशू है मैडम। क्या होता है कि रात को खाना खाया तो वो बहुत ही पीछे है, बिल्कुल, तो वहां पर ब्रश किया नहीं और खाना वहीं रह गया जी, और बच्चा सो गया। तो फिर रात को वो जो आपका जो खाना है वो इन्फेक्ट कर गया आपके उस विजडम टूथ के आसपास जो मसूड़ा है उसको। एग्जैक्टली। तो अगर आप विजडम टूथ का दर्द है आपको, तो आपको उस जगह पे यूजुअली लोग उसको ब्रश करना बंद कर देते हैं क्योंकि पेनफुल है। एग्जैक्टली। मगर विजडम टूथ आने में आपको ज्यादा ब्रशिंग करनी पड़ेगी ताकि जो गम्स हैं वो क्रैक करके दांत बाहर आ सके। और कई बार जो विजडम टूथ है वहां स्पेस कम है और वो बाहर नहीं आ पाता है, तो उसके लिए आपको ये डॉक्टर को ही दिखा के वो दांत निकालना जरूरी है। क्योंकि अगर वो दांत नहीं निकलेगा तो वो साथ वाला जो असली दांत है उसको खराब कर देगा। बिल्कुल, तो ये जरूरी है उसको निकलवाना। जी मैम, विद एज हम यूजुअली देखते हैं मैम, ओल्ड एज में हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि डेंटल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो एज के साथ दांतों का खराब होना या दांतों का ज़्यादा निकलना और प्रॉब्लम्स रहना, तो इसका क्या कनेक्शन है और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप देखते हैं ओल्ड एज में? मैम एक ना चार्ट होता है जिसको बोलते हैं रसल्स फूड चार्ट। वो ना इट इज अ पिरामिड, रसल्स फूड पिरामिड। उसमें सबसे नीचे है पानी। तो मसला ये है जो हमारे बुजुर्ग हैं वो पानी नहीं पीते। एग्जैक्टली। हाँ, तो मैं कितनी बार बुचस वनान सरनी बुजुर्गन कि कश्मीर में तो फ्री में पानी है, हमें तो पानी खरीदने जाना ही नहीं है जी, हमें तो अल्लाह ने इतनी नियामत दी है कि हमारा पानी तो अभी तक फ्री चल रहा है। एग्जैक्टली। अस क्या शना आप जवान, बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जब हम पानी नहीं पिएंगे तो सारा माउथ ड्राई हो जाएगा, ऊपर से हम खाएंगे मसाले वाला खाना। एग्जैक्टली। तो वो जो है ये सारा इकट्ठा होके दांतों को खराब करेगा। तो बुचस वर्णन सार ने कि तो कम से कम पानी तो पियो। बिल्कुल। आप देखिए जब आप लोग तरामी में बैठ के वाजवान खाते हैं तो पानी तो कहीं होता ही नहीं है। एग्जैक्टली।
पानी काफी ज्यादा कम पीते हैं। तो जब आपका जो रसल्स फूड पिरामिड में सबसे बड़ा जो का ये है वो पानी का है, तो जब हम पानी ही नहीं पिएंगे तो फिर वो सारा फिर अक्यूमुलेट होके जब आदमी बुजुर्ग, वैसे ये खराबी जो है ये शुरू से ही होती है जी। जब शुरू से ही खराबी हो जाती है, लैक ऑफ हाइजीन, लैक ऑफ नोइंग कि दांत कितने इंपॉर्टेंट हैं। एग्जैक्टली। फिर थोड़ा मुझे लगता है लोगों को लगता है डेंटिस्ट्री कॉस्टली भी है, तो उस वजह से भी लोग डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहते हैं। ये आख चीज या बेचे वन आंसर नहीं, जब स्पेशली कश्मीर में मतलब सब हंसते हैं मेरी इस बात पे कि जब आप कारपेट खरीदने जाएंगे जी, तब आप देखेंगे सबसे महंगा, जब आप खत्म बंद लगाएंगे तो सबसे महंगा। एग्जैक्टली। जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे ये कॉस्टली जूता पहुंच छेने, बट वाई, मतलब ये क्या, मतलब हमारा ये एटीट्यूड क्यों है कि जब हम लाखों रुपए के खत्म बंद और कारपेट्स डालेंगे तो डेंटिस्ट को 2000 देने में हमें लगेगा इतना महंगा। एग्जैक्टली, एंड दैट टू जिससे हमारी ओवरऑल हेल्थ भी जिससे, और जो वो हम सोचते ही नहीं है बिल्कुल कि अगर हम खाना खा ही नहीं पाएंगे, चबा ही नहीं पाएंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे किसी को राइट साइड पे कैविटी है जी, तो वो खाना खा रहा है तो उसको खाना फंस रहा है, दर्द हो रहा है, फिर उसने राइट साइड से खाना ही छोड़ दिया जी, फिर वो सिर्फ लेफ्ट साइड यूज कर रहा है। तो तब तक जब तक वो सिर्फ लेफ्ट साइड जितने साल 2 साल निकले तो राइट साइड बिल्कुल बैठ गया। एग्जैक्टली। तो इसको बोलते हैं डिसयूज एट्रोफी, फिर च्यूइंग में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। Exactly. तो हमारा ये जो जॉइंट है, आप समझिए लंगड़ी टांग पे आप कब तक चलोगे। Exactly. तो जो जॉइंट है इसकी सेहत भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अर्चना कोठ्यंदागासन, तो हम कितना अपना केयर करते हैं, तो ये भी तो जॉइंट है, उसका भी केयर करना है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मोहम्मद अजहर ऋषि बोल रहा हूँ त्राल से। जी सर इस्तेकबाल तुम प्रोग्राम क्या जान डॉक्टर साहिबस नश? मैडम मे दंद अंदर किन जनाब जर्दी थोड़ा खाई हिश बासान। जी क्या दंदस अंदर बासान? जर्दार हो गुमुत दंदन ये गसन पे जेव फुहर इल कासन करन जेव गसन फुहर हिश। जी जी डॉक्टर साहब, जेव फुहरिश गसन बेशिमत दंदस बासान थोड़ा ज्यादा ही चुको। नहीं, इनको तो फिर डेंटिस्ट के पास जरूर जाना है और दांतों की क्लीनिंग करवानी है। और ये काफी डेंजरस हो सकता है लुबना, क्योंकि वो शार्प, ये कह रहे हैं ना शार्प लग रहा है इनको, वो दांत वो जो है वो बार बार जुबान को काट रहा है, तो वो काफी खतरनाक हो सकता है जी। तो उसके लिए इनको डेंटिस्ट के पास जाना ही जाना है और दांतों की सफाई करवानी ही करवानी है। मैम ये कहीं मोदी फरमो ज़ खुशक बासान, अक्सर ये शिकायत वारिया करान ज़ खुशक बासान, सो वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है और किन वजह से हो? पानी नहीं पीते हैं। ओके पानी नहीं पीते हैं और फिर हमें आदत ही नहीं रही है पानी पीने की, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो उस चीज को अडेप्ट कर गई। देखिए लुबना, क्या होता है, मैंने आपको बोला ना ये एक वो है सर्कल है, मतलब जैसे हमारे बुजुर्ग लोग हैं तिमंच कोठ्यंदागासन, फिर उठ के बाथरूम जाना, तो उनको लगता है पानी कम पिया जाए जी, मगर ये एक बहुत, पानी कम पीने से उनके नो डाउट कि उठ के बाथरूम जाने में उनको सहूलियत है, लेकिन जो बॉडी को वो नुकसान पहुंचा रहा है, जो मुंह को वो नुकसान पहुंचा रहा है, जो दांतों को नुकसान पहुंचा रहा है, वो हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मैम गम डिजीज की अगर हम बात करेंगे, इन्फेक्शंस की अगर हम बात करें, तो इनिशियली साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं? गम डिजीजेस की इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स है, जैसे हमने पहले बोला, ब्लीडिंग गम्स। ओके। तो जब ब्लीडिंग गम्स हैं और केयर नहीं किया जा रहा है, फिर गम्स को ब्रश ही नहीं किया जा रहा है, तो वो आगे बढ़ता जाएगा और ये जो गम्स में हमारी इन्फेक्शन फंसी है, ये हमारी दांतों के आसपास जो हड्डी है ये उसको नुकसान पहुंचाती है। फिर वो हड्डी कम होती जाएगी और फिर एक दिन दांत गिर जाएंगे। इसके कुछ स्पेसिफिक कॉजेस रहते हैं कि किन? इसके स्पेसिफिक कॉजेज, कुछ लोगों को तो डिजीज है तो वो तो पायरिया, हम उसको बात नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मली कॉजेज एक ही है। लैक ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, देन विटामिन डी डेफिशिएंसी, अदर विटामिन डेफिशिएंसी, एंड जो हम टेक केयर नहीं करते हैं, और कई बार जो हेल्थ इश्यूज हैं लाइक शुगर है जी, उसकी वजह से आजकल जो एक नया ट्रेंड है ये है स्ट्रेस। एग्जैक्टली। जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस आपके मुंह को ड्राई कर देता है। ओके।
तो जो स्ट्रेस की दवाई है वो आपके मुंह को और भी ज्यादा ड्राई कर देती है जी। तो जो लोगों को लगता है कि सुबह उठ के मैं खाता हूँ ब्लड प्रेशर की गोली और स्ट्रेस की गोली, तो ये कोई टॉफियां नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये जो है ये आपकी सेहत को और खराब करती है। तो ये जो आप दवाई खाते हैं स्ट्रेस की, वो आपके मुंह को ड्राई कर देता है, बिल्कुल, जिस वजह से और मुंह में इन्फेक्शन ज्यादा हो जाती है, तो उससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पनो इसमें शरीफ न्यू हज टिकट पर है कॉल करा गुलाम गिलानी परवाज जी। सठा इस्तकबाल छ तुम प्रोग्रामस मज क्या जान डॉक्टर साहबस नश बस डॉक्टर साहब मुझे करान दंद वटिस पिछले साइड दाग तरह फिक्री ये दाग कत वाटन दंदस बे परस तुल में अक दंद पाने मे 59 एज ऐसा हेरिश में जो दंद द्राम बोन तश में जो दंद द्राम मगर फिटमत अड़ द्राय ठीक तो अख फुट पाने मगर मे वो दाग करान दशन साइड मे तरह फिक्र सो कत दंदस मन गसान 5 तो गसान फर्क सरसी दंद वटिस में दाग करान तरह फिक्र कत दंदस दाग करान जी। डॉक्टर साहब करें इंटरेक्ट ये कह रहे हैं इनको समझ नहीं आ रहा किस दांत में दर्द है, तो उसके लिए तो डेंटिस्ट है ना जी। अगर बंदे को खुद ही पता चल जाएगा कि किस दांत में दर्द है तो फिर तो डेंटल कॉलेज बंद करना पड़ेगा हमें। तो इसलिए ये तो डेंटिस्ट को ही पता चलना पड़ेगा ना कि किस दांत में दर्द है। मे दाग करान सरसी दंद वटिस मे पाई कत दंदस दाग ना दंद वटिस सरसी दाग करान। तो आप जाइए डेंटिस्ट के पास और वो खुद आपके एक्सरे करा के फिर वो आपको बताएंगे कि कौन सा दांत जो है वो तंग कर रहा है आपको। अच्छा जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर साहब इसके नियम ते इस फरमाज एक चीज लोग ना मैं बोलूं जी, लोग क्या शिखो सान डेंटिस्ट ने, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मतलब इनको लोगों को डर लगता है डेंटिस्ट के पास जाने से, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। डेंटिस्ट्री इज अ वेरी सेफ प्रोफेशन एंड अ वेरी सेफ प्रोसीजरल अवेलेबल है हमारे पास। मतलब डरते क्यों हैं लोग डेंटिस्ट के पास जाने से, मुझे समझ नहीं आती है। मतलब अच्छे पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर्स जी, आई डोंट नो क्यों डेंटिस्ट से क्यों डरना है। मैं आपको एक जोक बताती हूँ। अभी हमारे पास एक बहुत बड़े लॉयर आए थे, मैं सरप्राइज थी। मतलब मैं उनको बोल रही थी कि आप कैसे, मतलब हाउ, आप जी कैसे रहे हो, खा कैसे रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं था। फॉर ऑल डेंटल है, मतलब आप इतना बिजी हैं अपने प्रोफेशन में कि आप खुद को पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। एग्जैक्टली मैम, अक्सर वुचमुत ज अख दंद अगर खराब आसान तो मगर सारे दंद पूरे दंद वटिस दाग, जैसे कि गुलाम जिलानी साहब भी फरमा रहे थे कि माइट भी अख मा मगर मे फिक्र तरह। एक्चुअली क्या है ना, ये ना नर्व एक ही है। ओके, जो नर्व्स है ना वो एक ही नर्व है। यही नर्व जो है वो कान को भी जाती है जी। तो कई बार ऐसा होता है कि दांत का दर्द होता है लेकिन लगता है कि कान में दर्द है। exactly. ये एक ही नर्व है जो सारे एरिया को सप्लाई करती है, जिस वजह से समझ नहीं आता है कि ये दांत में दर्द है कि आंख में दर्द है, कान में दर्द है, कि कई बार तो पेशेंट्स को लगता है कि पूरी गर्दन तक दर्द है जी। तो कुछ लोगों ने कई बार बोला है कि हमें कहीं हार्ट का दर्द तो नहीं है, लेकिन असली में वो दांत का दर्द होता है। बिल्कुल, क्योंकि ये पूरे एरिया को एक ही नर्व सप्लाई करती है। जी जी बिल्कुल। अक्सर वुचमुत शिकायत कर दंदन में ससर बसान कंटिन्यू, तम कंटिन्यू दांत टिकान, तो ये क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और क्यों रहती है? सेंसिटिविटी इज अ वेरी ऑफ एंड ऑन प्रॉब्लम। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक तो यहाँ पर जब सर्दियां होती हैं तो हम ठंडा पानी पीते हैं, तो उस वजह से भी दांत में सेंसिटिविटी होती है। okay. तो मुझे लगता है कि ये कोई इतना, आजकल तो इतने डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट आए हुए हैं। एक बार अगर आप अच्छे से दांतों की क्लीनिंग करवा लें और फिर डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट यूज कर लें और आप देखें कि आपको कहीं कैविटीज नहीं है, तो मुझे लगता है ये कोई, दिस इज अ वेरी सॉल्व, मतलब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इस इशू को। ये कोई इतना इशू बड़ा है नहीं। बिल्कुल मैम, गम डिजीज की जब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं अगर टाइमली हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया? देखिए गम डिजीजेज में ये है कि जो गम डिजीजेज के बैक्टीरिया है ना वो सीधा आपके हार्ट में जाते हैं। ओके। तो कई बार मतलब जो
हमारे हार्ट की इन्फेक्शन है वो बहुत बार देखा गया है कि वो वही बैक्टीरिया है जो आपके मसूड़े में है। तो अगर आपका मुंह हेल्दी है तो आपको काफी हद तक हार्ट डिजीजेस कम होने के अंदेशा है। स्पेशली जिन बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनको जरूरी ही डेंटल चेकअप बार बार कराना चाहिए। जी। और इसमें क्या क्या करेक्टिव मेजर्स, अब अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो क्या क्या करेक्टिव मेजर्स हमारे पास अवेलेबल है? हमारे पास जी देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको कहा ना डेंटिस्ट्री अब काफी एडवांस है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट हर करेक्टिव हम मतलब उसको क्लीनिंग करा सकते हैं, रूट प्लानिंग है, फिर उसके बाद इवन कि अगर आपके दांत हिल रहे हैं तो हम ग्राफ्ट्स भी डाल सकते हैं। बिल्कुल। तो उससे भी मतलब अगर आपके दिल में चाह है तो हम आपके दांत बचा के देंगे। अब हाँ, बिल्कुल ही वो हिल रहे हैं कि पेशेंट कह रहा है मैंने हाथ से ही निकाल दिया, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, मगर काफी हद तक 90% टाइम हम सेव कर सकते हैं। आपके एक डेंटिस्ट आपके दांतों को सेव कर सकता है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पर नाव वेन्यू हस्तकत पर कॉल करा फैरोज अहमद भट्ट। जी फैरोज सब सठा इस्तकबाल तुम प्रोग्रामस मज क्या जान डॉक्टर साहिबस नश? डॉक्टर साहब जी गम खोखल बे चल मे पाने नीरित बह चीज खेवान तो मे सोरे बंद पे। जी बे एक फिर दोहरे तो पन सवाल तुज आवाज छन साफ वातान। मे पकन जो दांद तम गमत खोखल बे चलम पाने नीर ब्रोड किन। ओके जी जी डॉक्टर साहब मतलब कह रहे हैं खुद ही दांत निकल रहे हैं। ये मेमन पतिम दांत तिम लाइक कैविटीज हैं तो बेच यमन दांत पाने से नीर। अगर खुद ही दांत निकल गए हैं तो जरूरी नहीं है कि पूरा दांत निकला है। खाली ऊपर का जो मुंह में एरिया है वो टूट चुका है और जड़ जो है वो वहीं पड़ी है। जी। तो अगर खुद निकल चुका है फिर तो वो मतलब मे बी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन जो जड़ टूटी है अंदर ही तो उसको निकाल के दांत रिप्लेस किए जा सकते हैं। और जो दांत खराब है, मैंने आपको कहा ना, दांत खराब 100% क्योरेबल है, लेकिन पेशेंट आना नहीं चाहता है। एग्जैक्टली। अगर खुदा न खास्ता आंख में जरा सा भी कुछ होगा तो एकदम इंसान डेंटिस्ट के पास दौड़े, इसके ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास दौड़ेगा। लेकिन दांत जब तक पूरा डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है, खत्म नहीं हो जाता है, तब तक उसके बाद भी लोग डेंटिस्ट के पास नहीं जाते। एग्जैक्टली। मैम इतनी अवेयरनेस हम देख रहे हैं कि अभी कम है सोसाइटी में कि अप्रोच नहीं कर रहे हैं टाइमली डॉक्टर्स के पास, तो कुछ ऐसे कैंपेन्स हैं जो हमारी सोसाइटी में अभी हो रहे हैं सो दैट जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो अवेयर हो कि डेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है और टाइमली ट्रीटमेंट लेना कितना इंपॉर्टेंट है? लुबना देखिए, हमारे मुल्क का एक बहुत बैड लक है कि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। ओके ठीक है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इनके पास और इश्यूज थे जी। इनके पास पोलियो का इशू था, इनके पास ट्यूबरकुलोसिस का इशू था, मतलब फिर बीच में एड्स का इशू आ गया, फिर ड्रग्स का इशू है। तो मुझे लगता है जब इतने बड़े बड़े लाइफ एंड डेथ वाले इश्यूज हैं तो डेंटल थोड़ा पीछे हो जाता है। बिल्कुल। तो लेकिन अब अवेयरनेस है, अब तो स्कूल डेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, मैंने आपको कहा कि अब गवर्नमेंट चाहती है कि जो बचपन से ही जो एक जनरेशन खत्म हो गई, चलो उनको छोड़ो, लेकिन अब जो नए बच्चे हैं कम से कम उनको अवेयर किया जाए और उनके पेरेंट्स को अवेयर किया जाए। तो अब स्कूल डेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी चल रहे हैं और हम तो मतलब गांव के स्कूलों में भी डेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं। तो अब और छोटे छोटे डेंटल सेंटर्स हैं, जैसे फकीर गुजरी में अभी हमारे डेंटल कॉलेज का एक सेंटर है, फिर सल्लर में है, टंगमर्ग में है, भागेस बारामूला में है, अभी हमने केलर में एक अपना सेंटर खोला है। तो ये छोटे छोटे सेंटर्स जिसमें हमारे स्टूडेंट्स वहां जाके हेल्थ अवेयरनेस करते हैं। एक इनिशिएटिव है सो दैट अब कितने लोग इसमें आते हैं सामने, मगर अब मुझे लगता है कि एटलीस्ट बच्चों के लिए तो पेरेंट्स अवेयर हैं। एग्जैक्टली। बच्चों के लिए पेरेंट्स अवेयर हैं कि हमारे बच्चों के दांत ठीक होने चाहिए। तब तक वेट नहीं करते हैं कि शादी के टाइम पे फिर गड़बड़ हो जाए। तो बचपन से ही थोड़ा है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पन नाव वेन्यू हस्तकत पर कॉल करा बहुत शुक्र अहमद बटवाली पे जी सठा इस्तकबाल तुम प्रोग्रामस मज फरमाइए पन सवाल। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से, हमें बताइए ब्रश कैसे करना है?
अगर 2 टाइम ब्रश करना है तो हमें सिखाइए ब्रश किस तरह करना है। जी बिल्कुल। देखिए जी डॉक्टर साहब, ब्रश ऐसे करना है जी कि सबसे पहले तो हार्ड ब्रश यूज नहीं करना है जी। ब्रश हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए या अल्ट्रा सॉफ्ट होना चाहिए। और जब भी ब्रश करें तो सॉफ्ट ब्रश को दांतों के साथ साथ मसूड़े को भी ब्रश करें। और जिस जगह से खाना चबाया जाता है, जिस एरिया से, जो दांतों के फ्लैट सरफेसेस हैं जहां से खाना चबाया जाता है, उस एरिया को भी ब्रश करना है। तो दांतों को बाहर, अंदर और च्यूइंग सरफेस हर जगह पे ब्रश करना है। क्योंकि लोगों को लगता है कि बस सिर्फ बाहर ही ब्रश करना है और अंदर ब्रश नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। दांतों को हर तरफ से ब्रश करना है और मसूड़ों को भी ब्रश करना है, तब जाके कुछ एक, और रात को सोते हुए जरूरी करना है, तब जाके कहीं थोड़ा जिंदगी जो है वो आसान की जा सकती है डेंटल हेल्थ की वजह से। जी बिल्कुल। और मैम जब हम बात करते हैं स्मोकर्स की, तो स्मोकिंग हम देखते हैं कि मेन कॉज रहता है जो मेजर डिजीजेस रहती हैं, और सेम कम्स विद व्हेन वी टॉक अबाउट डेंटल प्रॉब्लम। जी जी। सो स्मोकिंग कैसे अफेक्ट करता है हमारे दांतों को? सबसे पहले तो दांत ही काले हो जाते हैं सारे। एग्जैक्टली, कलर चेंज हो जाता है। बहुत सारे खैर इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो लेडीज स्मोकिंग ऑलमोस्ट जीरो है, तो लड़के स्पेशली जिनकी शादियां होती हैं जी, तो वो 10-10 साल से सिगरेट पी रहे होते हैं, फिर वो आते हैं तो उनको चमकते हुए दांत चाहिए, exactly. जो कि पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि तब तक जो स्मोक है वो आपके दांतों के ट्यूब्यूल्स में घुस चुका होता है, तो आप, और आपके मसूड़े ब्लैक हो चुके होते हैं, तो आप जितना मर्जी कोशिश करें आप उनके दांतों को साफ नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट को एक ही चीज बोलती हूँ कि बेटा देख, अगर इस स्मोक ने तेरे दांतों का ये हाल किया है तो तेरे लंग्स का क्या हाल होगा। एग्जैक्टली। तो मैं मजाक में बोलती रहती हूँ, मैं कह रही हूँ तो मतलब आप शायद ज्यादा प्यार नहीं करते हो अपने फैमिली को, क्योंकि आप तो स्मोक कर रहे हो, आपको कल खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या लंग्स का कैंसर हो जाएगा, तो आप फैमिली को प्यार नहीं करते, क्योंकि आप स्मोक कर रहे हो तो आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी रिवर्स स्मोकिंग कर रही है, विच इज मोर डेंजरस देन नॉर्मल स्मोकिंग। जी बिल्कुल। यहाँ पर कितने लोग होते हैं जो खुद स्मोक करते हैं लेकिन वाइफ्स को लंग कैंसर हो जाता है। एग्जैक्टली। तो अगर आप स्मोक कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि कितना भी कोशिश कर लो, डेंटल हेल्थ अच्छी रह नहीं सकती। बिल्कुल। क्योंकि स्मोक जो है वो तो फिर आपके दांतों में, आपके गम्स में घुस चुका है। तो तो मतलब कोई भी बैड हैबिट तो बैड ही है। बिल्कुल, जैसे कि मैम आपने फरमाया कि स्मोकिंग में फर्स्टली वजह से कलर चेंज होगा दांतन। अक्सर हमने एक मिथ देखी है हमारी सोसाइटी में, है स्केलिंग हिंस कथ वत स्केलिंग के रिलेटेड ये मिथ है कि स्केलिंग से दांत जविल गसान, तो इससे प्रॉब्लम्स, तो आप प्लीज इस पर रोशनी डालिए कि। हाँ, मैं बताती हूँ। इसमें ये ना एक बहुत पुरानी मिथ है, लेकिन ये ठीक भी नहीं हो रही है कि स्केलिंग से दांत कमजोर हो जाते हैं। तो अगर दांत स्केलिंग से कमजोर होते तो फिर स्केलर की तो कॉस्ट है 50,000 रुपए, तो फिर वो स्केलर बनता ही क्यों? स्केलिंग से दांत लोगों को इसलिए कमजोर लगते हैं क्योंकि उसके बाद लोग प्रॉपरली ब्रशिंग नहीं करते हैं जी, तो फिर वो वापस जो प्रॉपर इशू है वो वहीं का वहीं रह जाता है। और स्केलिंग के बाद थोड़ा सा सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाती है, तो लोग इससे भी डरते हैं कि अरे स्केलिंग से तो दांतों में ठंडा गरम ज्यादा लगने लग जाता है, जबकि स्केलिंग इज अ वेरी सेफ प्रोसीजर। तो अगर आप प्रॉपरली सेव, लेकिन स्केलिंग का मतलब ये नहीं है कि फिर आप दांतों को ब्रश करना छोड़ दें। बिल्कुल। देखिए ना, अगर आप सर धोते हैं तो फिर कंघी करना तो नहीं छोड़ सकते ना। तो सेम इज कि अगर आप स्केलिंग करवाते हैं तो फिर उसके बाद तो ब्रशिंग और ज्यादा अच्छे से करनी है, ताकि दोबारा गंदगी दांतों पे ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्केलिंग के बाद बस ठीक है छोड़ दिया, तो उससे और ज्यादा खराबी हो जाती है, तो जिसका कोई कनेक्शन नहीं है स्केलिंग का दांत खराब होने से। जी बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पनो इसमें शरीफ वनियो हज तक पर कॉल करा शुक्रिया पे गुलजार अहमद। जी गुलजार सूब सठा इस्तकबाल तुम प्रोग्राम मज क्या जान डॉक्टर साहबस नश। हाँ, अस बच्चे कह वो जी तिमन फ्रंट टीथ आमत तो अर्मुश ये तिमन ब्रोन दंदन तिमन मज जगह रोज स्पेस रोजित बे बासान थोड़ा हल्का नबर तिमन तम दांत,
ओके जी डॉक्टर साहब। नहीं, फिर तो इनको जरूरी ही ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना है। इट्स अ स्पेशलाइज्ड डेंटल प्रोसीजर जिसमें इनके दांतों को ब्रेसेस लगानी है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड डेंटल प्रोसीजर है। तो इनको अब इस स्टेज पे इनको जाना ही जाना है। अगर आधे दांत निकले हैं, आधे मिल्क टीथ हैं, तो इनको बच्चों के डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ स्पेशलिटीज ऐसी हो गई हैं लुबना जो एक नॉर्मल डेंटिस्ट नहीं कैटर कर सकता। क्योंकि हर पहले जब हम होते थे छोटे, जब मैं छोटी थी, तो हर कोई अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाता था। लेकिन अब फिजिशियन अलग हैं, कार्डियक अलग है, पेट के डॉक्टर अलग हैं, सेम डेंटिस्ट्री में हो गया है कि हर डेंटिस्ट्री के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। तो जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं वो या तो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जाना है या फिर ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना है। तो वो ही आपको बता पाएंगे प्रॉपरली कि आपको कैसे डेंटल ये अपनी ट्रीटमेंट जो है ये करवानी। जी बिल्कुल। मैम एक और कॉमन क्वेश्चन है, जैसा कि हम यूजुअली देखते हैं ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट चुकाना एम पछा क्राउन लगाओ। यस। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन वन क्राउनस में लोग इस टाइम, बट डॉक्टर ने इतना टाइमलाइन दिया, तो कितना टाइमलाइन होता है कि क्राउन ये पुरानी बात भी है कि टाइमलाइन, लेकिन मुझे लगता है कि आज की डेट पे 1 वीक में सब हो जाना चाहिए। ओके, विद इन 1 वीक, क्योंकि अब तो सिंगल स्टेज डेंटिस्ट, अनटिल आपका दांत में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है जी, तो सिंगल सिटिंग की रूट कैनाल है, मैक्सिमम 2 सिटिंग्स। तो उसमें 2 सिटिंग्स में रूट कैनाल हो जाएगी और फिर क्राउन लग जाएगा। तो मुझे लगता है 1 वीक में सब कुछ हो जाना चाहिए। ये अनटिल एंड अनलेस बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन है कि पूरी स्वेलिंग है और कुछ हेल्थ कंडीशंस हैं, डायबिटिक है, तो वो भी डायबिटीज तो डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपके दांतों की हेल्थ को। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम, अदरवाइज 1 वीक इज अनफ। 1 हफ्ते में आपको क्राउन भी लग जाएगा, रूट कैनाल भी हो जाएगी। जी बिल्कुल। मैम बेच अक्सर वुचान दंदन में क्रैक्स या वाइट पैचेस दंदन, सो वो क्या इशू हो सकता है? जो क्रैक्स और देखिए पैचेस एक अलग इशू है। पैच है कि आपके बचपन में जो दांत में कभी कोई इंजरी हो या कुछ कैल्शियम डिपॉजिट्स हैं या फिर कोई ऐसी मेडिसिन आपकी मदर ने खाई है जब when she was pregnant by you, so that could affect the dental health. ठीक है। और बाकी और जो क्रैक्स हैं, मुझे लगता है मैम ये एक बड़ा, this is not a common problem, this is a very patient specific problem. तो इसके लिए इतना कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हर चीज करेक्टेबल है जी, जितने भी कोई दाग हैं, कुछ सब कुछ करेक्टेबल है। डेंटिस्ट्री काफी एडवांस हो चुकी है। डॉक्टर, हाँ Exactly. अगर अप्रोच करेंगे तो लेकिन यूजुअली जब ये यंग बॉयज एंड गर्ल्स है ना जी, ये दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द डेंटिस्ट, क्योंकि इनको अपनी स्माइल बहुत जरूरी ये चाहिए। बिल्कुल। आज से 10 साल पहले नॉट मच इंटरेस्टेड, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ ये जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं, कॉन्शियस की उनकी स्माइल अच्छी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पर नाव वनु हुज तक पर कॉल करा साइमा सुनाओ जी सेठा इस्तकबाल तुम प्रोग्राम उसमें फरमी पनो सवाल। ऐसा डॉक्टर सुबह वन के हेलो जी फरमाइयो कि अच्छा दंदन में प्रॉब्लम अगर के हार्ड चीज ना खवान जी, हार्ड चीज ना हकन तबतिन मतलब दंदन छु लगान। ओके। और मैक्सिमम दांत खराब, आप इनसे 4-5 में है। मोहतरमा तह वंस के आसे 30 इयर्स। ओके। 30 इयर्स में हार्ड चीज खाने से दांत में इशू है तो फिर मतलब कि ठीक ठाक इशू होना चाहिए। मतलब या तो कैविटीज होनी चाहिए या फिर गम प्रॉब्लम कुछ होनी चाहिए कि आप हार्ड नहीं चबा पा रहे हैं। अगर ओल्ड एज में होगा तो फिर मैं मान सकती हूँ कि, मगर 30 में अगर हार्ड नहीं चबा पा रहे हैं फिर तो मुझे लगता है जी आपको एक डेंटल चेकअप तो कराना ही पड़ेगा, जरूरी। जी बिल्कुल। ऑरल कैंसर्स अभी हम काफी ज्यादा देखते हैं, इवन पहले इतना नहीं था जितना हम अभी देख रहे हैं। तो कुछ मेन कॉजेस हैं कि अभी हम इतने राइज देख रहे हैं इसमें है ऑरल कैंसर्स में? ओरल कैंसर का राइज एक तो स्मोकिंग, एग्जैक्टली, दूसरा ये गुटखा और ये सब चू करते हैं लोग, तो फिर ये ड्रग्स की जो मुसीबत पड़ गई हमें, और दूसरा शार्प टूथ। ओके। जो कोई पेशेंट है
डेंटल ओरल कैंसर का, अगर उसको शार्प है दांत जी और वो केयर नहीं कर रहा है तो वो तो मतलब इट इज लाइक वेरी डेंजरस। तो मुझे लगता है अगर आपके मुंह में शार्प दांत हैं जी, या आप मतलब डायबिटिक हैं, आप मतलब स्ट्रेस की दवाई लेते हैं और आप बहुत ज्यादा मसाले वाला खाना खाते हैं, मुंह में कोई आपको कहीं कोई जख्म दिख रहा है, तो आपको तो जरूरी ही डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। नहीं तो ये और ओरल कैंसर को फैलने में 1 महीने में फैल जाएगा। जी बिल्कुल, इट इज नॉट लाइक कि हमारी ओरल हेल्थ की इम्पैक्ट हो जाए, बल्कि ओवरऑल हेल्थ जो है हमारी वो वेरी डेंजरस, बहुत ही ज्यादा। मैम ये इसमें इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं ओरल कैंसर्स में? अगर ओरल कैंसर आपको है बिकॉज ऑफ शार्प टूथ, तो आपके मुंह में बहुत ज्यादा पानी आएगा, आपको थूक बहुत ज्यादा आएगी, आपको दर्द, पहले कैंसर में क्या होता है, जब ओरल कैंसर होता है ना तो दर्द होता है जी, तो वो दर्द आदमी निग्लेक्ट करता है, वहां पर आपको जख्म दिखेगा, वो निग्लेक्ट करोगे, फिर वो डेड, फिर वो इतना फैल जाएगा कि आपको दर्द ही नहीं होगा जब तक कि आपको बाकी बॉडी में वो फैल जाएगा। तो इसलिए ओरल कैंसर्स में अगर आपको जरा सा भी मुंह में कहीं दर्द है या जलन है, बर्निंग है और ब्लीडिंग है जो स्टॉप नहीं हो रही है, तो आपको जरूरी ही दिखाना पड़ेगा जी डॉक्टर को, वरना ये इश्यूज विद इन मंथ्स फैल जाते हैं। एग्जैक्टली। नेक्स्ट कॉल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पनो इसमें शरीफ वनी होस्त कत पर कॉल करा भारत में वानी शाम पाम पर जी सठा सठा इस्तकबाल छ तुहन प्रोग्रामस मस क्या छ यसन जानो डॉक्टर साहिबस नश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाई होस पन सवाल। डॉक्टर मैं से दामन दातन अक्सर जो आराम छे ओछ असले पेन अक्सर पेन बिजो खून योन मन दान पता गए तो डॉक्टर सब गए तो तेल इम आर्म काटने सारे, मगर आप काजनी में के इमो लागू वरी खंडस मगर या नोस पतावन के ओत पट कर में वही पेन। जी जी डॉक्टर साहब। नेग्लिजेंस, एक साल से दांत टूटे हुए हैं, दांत में दर्द है, एंड दैट टू डॉक्टर हैज रिकमेंडेड कि मैं आपको बता रही हूँ कश्मीर में लोग दवाइयाँ टॉफीज की तरह खाते हैं जी, क्या ना कीमो पैरासिटामोल, और जो बिल्कुल भी मतलब जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं उनको भी पता है कौन सी दवाई खानी है। तो ये एक जो ये मेनेस बन गया है ना कश्मीर में कि खुद ही सेल्फ मेडिकेशन, बिल्कुल दैट हैज रियली कॉज्ड अ लॉट ऑफ, मतलब हम लोगों को खत्म कर दिया, हमारी पूरी सोसाइटी खत्म हो गई है सेल्फ मेडिकेशन से। तो अब इनको दर्द होगा, ये गए होते केमिस्ट के पास, उसने पेन किलर दी होती, एंटीबायोटिक और पेन किलर तो यहाँ टॉफियों की और मैदे की दवाई टॉफी की तरह खाई जाती है, तो उनके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो फिर पहले एक दवाई से दर्द ठीक हुआ, फिर अब 2 खानी पड़ रही हैं, अब उस जगह पे पहुंच चुके हैं कि अब तो निकालने हैं, तो फिर अब कुछ आना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली जी। और यही मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप 60 साल तक अपनी डेंटल हेल्थ की ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, उसके बाद तो इम्पॉसिबल है, उसके बाद ना हड्डी बचती है जी और ना वेरी बैड। जी बिल्कुल। ओरल कैंसर मैम ये फैलान जो कि आप फरमा रहे हैं कि काफ़ी जल्दी फैल जाता है, ये फैलान बाकी बॉडी पार्ट्स में क्या क्या असर पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है? मैम आपको सच्ची बात बोलूं तो मैं ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं हूं, तो मैं इस बारे में ज्यादा जानकारी आपको बता नहीं पाऊंगी, मैं कुछ गलत बोलना नहीं चाहूंगी, पर यह है कि ओरल कैंसर स्पेशली यहाँ पर थोड़ा कम है क्योंकि हम लोग वो पान तंबाकू ज्यादा खाते नहीं है, लेकिन बाकी हिंदुस्तान का जो पार्ट है उसमें तो ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है जी। कश्मीर में अगर ओरल कैंसर होता है तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ शार्प टूथ या फिर जो हम सिगरेट स्मोकिंग है उस वजह से। जी बिल्कुल। मैम आज और एक कॉन्सेप्ट है नया जो हमारा डेंटल इम्प्लांट्स का है, तो क्या होते हैं इम्प्लांट्स, इस पे रोशनी डालिए। क्या है लुबना जी, अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, इम्प्लांट जो है जैसे आजकल नया ट्रेंड है, लोग जी घुटने चेंज करवा रहे हैं जी, है ना, जिस किसी को पूछो मुझे घुटने की सर्जरी करवानी है, एग्जैक्टली तो वो ही है इम्प्लांट, सेम मटेरियल जी। तो जैसे घुटना चेंज हो जाएगा वैसे ही दांत चेंज हो जाएगा। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो जो ये एक कंसेप्ट है कि ये इमोशनल दांदे, वो कंसेप्ट खत्म हो चुका है। अगर आप
ज्यादा कुछ डायबिटिक नहीं है, आपके पास ज्यादा कुछ हेल्थ इश्यूज नहीं है, तो डेंटल इम्प्लांट जो है वो 100% फूल प्रूफ ट्रीटमेंट है, जिसमें आप टाइटेनियम की पिन्स हड्डी में डालते हैं और उनके ऊपर दांत फिट हो जाते हैं और वो फिक्स ट्रीटमेंट है, क्योंकि टाइटेनियम जो है वो बॉडी के साथ फ्यूज हो जाता है, तो फिर आदमी अच्छे से खाना चबा सकता है। और मुझे लगता है कि काफी ट्रेंड इंक्रीज है। आई कांट से मच, बट हाँ, मतलब लोग इम्प्लांट करने आते हैं आपके पास, कॉलेज में भी आते हैं और प्राइवेट क्लिनिक्स पे भी आते हैं। कॉलेज में भी मतलब नो डाउट कि ये कॉस्टली अफेयर है, लेकिन लोग आते हैं इम्प्लांट करने, स्पेशली अगर यंग एज ग्रुप है तो। किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसके दांत टूट गए, पूरा मतलब यही तो कैसे करेंगे, तो ऐसे डेंचर तो लगा नहीं सकते, तो पेशेंट्स जो है वो चाहते हैं, और अभी अवेयरनेस है, एजुकेशन है यंग पेशेंट स्पेशली, वो चाहते हैं कि इम्प्लांट लगे। जी बिल्कुल। नेक्स्ट कॉल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। पनो नाम वन हस्त कट पर कॉल करो जी सेठा इस्तकबाल तुहद प्रोग्राम मज पन सवाल फरमाई दो जी बे एक फिर दोहरे तो पन सवाल कत वज न तुहद जी इहन सवाल ब्रश कस लट हेको इस दोहस कर जी बिल्कुल बे रूट कैनाल ट्रीटमेंट रूट कैनाल ट्रीटमेंट लगा काफी टाइम कहाँ, डेंटल कॉलेज में? जी लुबना, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको क्या बोला कि डेंटल कॉलेज इज द न्यू ललदेद। एग्जैक्टली। तो टाइम तो लगता है, क्योंकि मतलब डॉक्टर्स कम हैं और पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं, और डेंटल कॉलेज इज द ओनली टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर पूरे इस एरिया में। टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर एक डेंटल कॉलेज ही है, तो टाइम तो लगता है, उसके लिए मैं भी माजरत चाहती हूँ, लेकिन क्या करें जी। अगर आप कभी अचानक से डेंटल कॉलेज विजिट करेंगे, आप सोचेंगे यहाँ ये भीड़ कहाँ से आ गई। एग्जैक्टली। इतना रश है वहाँ पर, तो थोड़ा मुझे लगता है पेशेंट बेचारे हो जाते हैं परेशान, क्योंकि टाइम लग जाता है थोड़ा। जी मैम, जाते जाते आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी डेंटिस्ट्री में हमारे पास क्या क्या एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल है? एडवांस ट्रीटमेंट, एक तो इम्प्लांट की हमने बात की, एग्जैक्टली। फिर आजकल जो इम्प्लांट हमारी एडवांस है, ये एक तो ब्रेसेस आपको पता ही है, और दूसरा ये लैमिनेट्स हैं, स्माइल डिजाइन है। मतलब अगर आप अपना स्माइल चेंज कराना चाहते हैं, तो जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस का देखा आपने, कभी वो बचपन में कैसे होते हैं, फिर वो अपना स्माइल डिजाइन करते हैं। एग्जैक्टली। तो काफी एडवांसमेंट है डेंटिस्ट्री, तो अब आपका पूरा आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। मतलब आप एक एवरेज लुकिंग से एक ब्यूटी बन सकते हैं। एग्जैक्टली। दांत जी मैम, यूजुअली कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें लेने चाहिए ताकि हम फर्स्टली अपने ओरल हेल्थ का ख्याल रखें? प्रिकॉशनरी मेजर सबसे पहले ब्रशिंग, ड्रिंकिंग वाटर, अपनी बॉडी के सारे विटामिन्स को लेवल में रखना, एंड विजिट योर डेंटिस्ट एवरी 6 months। दैट इज द प्रिकॉशनरी मेजर। और मैम बच्चों के हवाले से जब हम बात करते हैं, चूंकि सिंस ये डेंटल प्रॉब्लम बड़ों या बुजुर्गों तक ही महदूद नहीं है, बच्चों में तो और ज्यादा है, तो बच्चों में स्टार्टिंग से क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए? बच्चों का तो सबसे इंपॉर्टेंट है जी, पेरेंट्स को ये उनको हैबिट फॉर्मिंग है। ब्रशिंग एट नाइट, सो दे हैव टू ब्रश बिफोर स्लीप। जी थैंक यू सो मच मैम। बहरहाल प्रोग्राम को वक्त सप्तान तुहद सठा शुक्रिया सन दावत कबूल करने बापत और तशरीफ आने बापत आज ये जरूर जानकारी अस सान नाजरीन तक वातन बापत तुहद सठा शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाजरीन तुहद सठा शुक्रिया वुनिक ताम सोन प्रोग्राम वुचने बापत, ये प्रोग्रामस मज शिरकत करने बापत। इंशाल्लाह आइन सब्द तह सत बे मुलाकात एक नईस मौजूस नईस मेहमानस सत, तोतन ताम थो पन्ने सेहतुक ख्याल, तुह खुदायस हवाले।